एक आदमी अपनी आंखों में तकलीफ का बहाना करते हुए चुपके से अपनी पुतली पर कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेता है। असल में ये लेंस फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस है जो भीड़ में उसके लक्ष्य को ट्रैक कर रहा है। जैसे ही लक्ष्य की पहचान होती है वो आदमी अपनी अंगूठी घुमाकर टोपी हटाता है और उसमें छिपा हुआ जुलाब वाला इंजेक्शन निकाल लेता है। वो अपने लक्ष्य का पीछा करता है और जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोलता है वो उसके हाथ में सुई चुभा देता है। नशीली दवा का असर होते ही लक्ष्य को चक्कर आने लगते हैं। हार्वे तुरंत उसे सहारा देकर एक कुर्सी पर बैठा देता है और मौका देकर उसका बैग निकाल लेता है और एक टोपी उसके चेहरे पर रख देता है। जब वो वहाँ से निकलने वाला होता है तो हार्वे को एहसास होता है कि एक दूसरा गिरोह उसका पीछा कर रहा है। वो फौरन अपना रास्ता बदलता है और इमरजेंसी गेट से होते हुए स्टेशन की छत पर पहुंच जाता है। वहाँ से वो तेजी से दौड़ते हुए एक लॉन्चर नीचे फेंकता है और खुद हजारों फीट की ऊंचाई से छलांग लगा देता है। हवा में गोता लगाते हुए वो अपनी बंदूक निकालता है और पीछा करने वालों को एक एक करके ढेर कर देता है। तभी नीचे गिरा हुआ लॉन्चर हवा में खुलकर हार्वे को सुरक्षित पकड़ लेता है। बैग के दस्तावेजों की जांच करने के बाद वो अपनी टीम को संकेत देता है। टीम का एक सदस्य खुफिया जानकारी के आधार पर एक सैन्य अधिकारी का रूप धारण करता है ताकि व्हाइट हाउस में घुसपैठ की जा सके। जैसे ही वे मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं टीम का दूसरा सदस्य बाहर पर्यटक बनकर फोटो खींचने का नाटक करता है। असल में वो अपने कैमरे के रिमोट से एक गुब्बारे को नियंत्रित कर रहा है जिसे वो चुपके से व्हाइट हाउस के पास ले जाता है। फिर एक पिन के जरिए गुब्बारे को फोड़ दिया जाता है जिससे एक यूनिवर्सल डिकोडर सीधे परिसर के अंदर गिर जाता है। इसके तुरंत बाद वो टीम का साथी एक ट्रोजन सॉफ्टवेयर सक्रिय करता है ताकि टॉम का डेटा व्हाइट हाउस के रिकॉर्ड रूम में डाला जा सके। इसी बीच टॉम और उसका साथी सुरक्षा जांच के लिए गेट पर पहुंचते हैं। सुरक्षा कर्मी जैसे ही उनके कार्ड को मशीन में स्कैन करता है सिस्टम में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। बाहर मौजूद साथी समझ जाता है कि इंटरनेट की धीमी रफ्तार की वजह से डेटा अपलोड नहीं हो पाया है। वो तुरंत अपने फोन से सिस्टम के लिए सुपर मेंबरशिप खरीदा है ताकि इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाए। नेटवर्क तेज होते ही टॉम सुरक्षा कर्मी से दोबारा स्कैन करने को कहता है। इस बार रिकॉर्ड में उसे 5 स्टार जनरल मैकार्थर के रूप में दिखाया जाता है जिसे देख सुरक्षा कर्मी सम्मान में सैल्यूट होते हैं और उन्हें अंदर जाने देते हैं। सुरक्षा घेरे को पार करने के बाद दोनों तेजी से लॉबी से होते हुए सीढ़ियों तक पहुंचते हैं और डिजिटल लॉक में अपना सुपर डिकोडर लगा देते हैं। दरवाजा खुलते ही वे डेटा रूम में दाखिल होते हैं। वे सीसीटीवी कैमरों पर ट्रोजन सिस्टम लगा देते हैं जिससे फुटेज एक ही जगह रुक जाती है। इसके बाद वे एक टैबलेट के जरिए कैमरों का एंगल सेट करते हैं ताकि कॉरिडोर में मौजूद गार्ड्स पर नजर रखी जा सके। तभी एक गार्ड अपनी कॉफी पीने के लिए रुका है तो टॉम एक सिम्युलेटर का इस्तेमाल कर पानी की बूंद टपकने की आवाज निकालता है। आवाज सुनकर गार्ड जांच करने के लिए टॉयलेट की तरफ जाता है। इसी बीच वे दोनों गलियारे के बीचों बीच एक विशेष पर्दा स्क्रीन लगा देते हैं और उस पर कॉरिडोर के खाली होने का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य चला देते हैं। जैसे ही गार्ड वापस आता है उसे सब कुछ सामान्य दिखता है क्योंकि आइरिस ट्रैकिंग सिस्टम गार्ड की नजरों के हिसाब से स्क्रीन के एंगल को बदल देता है जिससे उसे एक भ्रम इल्यूजन दिखाई देता है। वे इसी स्क्रीन की आड़ में धीरे धीरे डेटा रूम की तरफ बढ़ते हैं। सही जगह पहुंचते ही टॉम अपना डिकोडर लगाकर दरवाजा खोलता है और $5 अरब की कीमत वाली गोपनीय फाइलें निकालने के लिए कैबिनेट की ओर बढ़ता है। लेकिन तभी कर्मचारियों की शिफ्ट बदलने का समय हो जाता है। चूंकि आइरिस ट्रैकिंग सिस्टम केवल एक व्यक्ति के नजरिए को ही ट्रैक कर सकता है इसलिए एक साथ कई लोगों के आने से स्क्रीन की इमेज बिगड़ने लगी है। सुरक्षा टीम के कप्तान को शक हो जाता है और वो जांच के लिए आगे बढ़ता है। जब तक उन्हें पता चलता है कि वे जो देख रहे थे वो सिर्फ एक धोखा था तब तक टॉम कपड़े बदलकर एक पर्यटक के रूप में वहाँ से गायब हो चुका होता है।